हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट 36। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है श्याम उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। श्याम आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया? श्याम जो है वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं। तो दिशाएं जो होती हैं वो 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? ये हो गई पूर्व, और यहाँ पर क्या होती है? पश्चिम। इसके अपोजिट होती है पश्चिम। उसके बाद ऊपर क्या होती है? उत्तर, और नीचे क्या होती है? दक्षिण। तो यहाँ पर हमने दक्षिण लिख दिया। अब देखिएगा, हमने ये दिशाएं देख ली। अब हमें पता करना है उप दिशाएं कितनी होती हैं। तो जो उप दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी उप दिशाएं होती हैं? इसे क्या कहते हैं? देखिए, ये हो गई उत्तर पूर्व, ये हो गई उत्तर पूर्व, और नीचे क्या होगी? इसके नीचे होगी दक्षिण पूर्व। तो हमें 2 दिशाओं से मतलब है दक्षिण पूर्व। ये हो गई दक्षिण पूर्व। इसमें कौन कौन सी दिशाएं पूछेंगे? उत्तर पूर्व और यहाँ पर दक्षिण पूर्व। तो हमें यही 2 दिशाओं से मतलब है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन में कहा गया श्याम उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए, उत्तर पूर्व की ओर चलेगा, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और उत्तर पूर्व की ओर चलेगा। तो उत्तर पूर्व किधर होगा? उत्तर पूर्व ऊपर की ओर है, तो यहाँ ऊपर की ओर इसको 3 किलोमीटर चलवा देंगे। ये 3 किलोमीटर चला, अब यहाँ पर 3 किलोमीटर हो गया। ठीक, फिर क्वेश्चन में कहा गया फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। तो हमें इस फिगर में देखना है कि दक्षिण पूर्व किधर है। तो जो दक्षिण पूर्व है वो किधर है? नीचे की ओर। तो इसको 4 किलोमीटर हम नीचे की ओर चलवा देंगे। तो इधर साइड हम 4 किलोमीटर चलवा देंगे। यहाँ पर 4 किलोमीटर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि श्याम आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये इसका आरंभिक स्थान था, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और देखिए ये जहां पहुंचा है इसको मान लेते हैं सी। तो हमसे कौन सी दूरी पूछी गई? हमसे ये दूरी पूछी गई है। तो इस दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, तो देखिएगा, जब ये दूरी हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा? ये हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ए ले लेंगे और यहाँ से सी। तो ए सी हमें ज्ञात करना है। ए सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए बी। ए बी की दूरी कितनी है? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लेंगे फिर BC का स्क्वायर। तो BC की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। यहाँ हम BC लिख लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम AC इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से देखिए AB है 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। प्लस यहाँ से आएगा BC, तो BC कितना है? 4 किलोमीटर है, तो यहाँ हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा? देखिए, यहाँ पर आएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ से आ गया 3 त्रिका 9 प्लस कितना आ गया? 4 चौको 16। अब ये जब जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आएगा 25। अब ये जो 25 आया ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 5 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। जो ये दूरी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। क्या 5 किलोमीटर कोई ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा? आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है ए और बी 2 भाई हैं। डी सी का भाई है लेकिन सी ए की माँ है। डी बी का कौन है? ये हमसे पूछा गया कि डी है जो वो बी का कौन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2005 में आया। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझे। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या कहा गया? ए और बी 2 भाई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर प्लस बी। ये दोनों क्या है? भाई भाई हैं। तो यहाँ पर हमने इसको भी प्लस लगा लिया, इसको भी प्लस, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया डी सी का भाई है। जो डी है वो किसका भाई है? सी का। तो यहाँ पर हम सी लिख लेंगे और यहाँ पर डी लिख लेंगे। ये जो डी है ये सी का भाई है, तो यहाँ पर ये भाई हो गया, इसलिए प्लस। डी क्या है? भाई। तो यहाँ पर हमने प्लस लगा लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया लेकिन सी जो है वो ए की माँ है। तो देखिए, जो सी है वो किसकी माँ है? ए की। तो यहाँ पर ये स्त्री है, इसलिए माइनस साइन का प्रयोग कर लेंगे और ये इसकी माँ हो गई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डी बी का कौन है? जो डी है वो बी का कौन है? तो यहाँ इसका संबंध पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? सी ए की माँ है तो बी की भी माँ होगी। अब बी की जब माँ है तो ये इसका भाई है, तो ये इसका कौन हो गया? डी बी और का डी और बी का क्या संबंध हो गया?
मामा का। तो ये मामा कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और मामा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया ए और बी दो भाई भाई हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा ए और बी, यहाँ पर ये भाई हैं इसलिए प्लस साइन का प्रयोग कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया जो डी है वो सी का भाई है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। जो डी है वो सी का भाई है, तो यहाँ ये भाई है इसलिए प्लस साइन का प्रयोग कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया लेकिन सी ए की माँ है, जो सी है वो ए की माँ है तो बी की भी माँ होगी, तो यहाँ पर हमने ये माइनस साइन का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि ये स्त्री है। तो यहाँ पर ये जो सी है वो ए और बी की माँ हो गई। अब क्वेश्चन पूछा गया डी बी का कौन है, जो डी है वो बी का कौन है। देखिए सी का भाई कौन है, डी है, और सी है जो वो ए बी की माँ है, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, मामा का। तो ये मामा ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और मामा क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है सी माता है ए और बी की, यदि डी का संबंध बी से पति का है तो सी कौन है डी की। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया सी डी की कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2013 में आया। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ कहा गया है सी माता है ए और बी की। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सी को, और ये माता है इसलिए माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, किसकी है, ए और बी की। तो ये आ जाएंगे नीचे, ए प्लस बी की माता है। अब क्वेश्चन में कहा गया जो डी है, डी का संबंध क्या है, बी से पति का है, तो यहाँ पर हम इसके सामने पति लिख लेंगे। यहाँ पर डी है ये जो पति है इसका, तो देखिए ये पति है इसलिए प्लस साइन का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि पुरुष है, और हमें यहाँ से मालूम चल गया कि ये स्त्री है, तो यहाँ पर माइनस साइन का प्रयोग कर लेंगे। इनका संबंध क्या है, पति का, यहाँ पर हमने पति लिख लिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है सी कौन है डी की, तो यहाँ पर देखिए जो सी है वो डी की कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो सी है वो ए और बी की माता है, और जो बी का संबंध है डी से वो क्या है, ये पति का है। तो यहाँ पर ये जो सी होगी ये क्या होगी, ये सी और डी का संबंध क्या निकल कर आएगा, सास का। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से, ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और सास क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया जो सी है वो ए और बी की माता है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सी को लिखा, और ये ए और बी की माता है, हमने ए और बी लिख लिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया यदि डी का संबंध बी से पति का हो, तो जो डी है इसका संबंध बी से क्या है, पति का है, तो यहाँ हमने ये प्लस साइन का प्रयोग कर लिया क्योंकि ये पुरुष है, और यहाँ से पता चल गया कि जो बी है वो क्या है, लड़की है, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन का प्रयोग कर लिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जो सी है वो कौन है डी की, जो सी है इसका हमें डी से संबंध पूछा गया था। तो देखिए जो सी है वो ए और बी की माता है, तो यहाँ पर सी की लड़की कौन हो गई, बी हो गई, और जो बी का पति है वो कौन है, डी है, तो यहाँ पर सी और डी का संबंध पूछा गया है। तो देखिए लड़की का जो पति होता है वो कौन होता है, वो होता है दामाद। तो यहाँ पर देखिए ये कौन, सी कौन हो जाएगी, सास। तो ये ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार P इस प्रकार उपस्थित है कि P के बाद NO आता है। जो P है उसके बाद NO आता है, ये कितनी बार लिखा गया है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2013 में आया। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझें। तो देखिए यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दी गई है जिसमें हमसे पूछा गया है कि P जो है कि इस प्रकार उपस्थित है कि P के तुरंत बाद NO आए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि P कितने बार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो P दिया गया है, एक ये दिया गया है, और कहाँ पर इसमें दिया गया है P, एक ये दिया गया है, और कहाँ पर P दिया गया है, एक ये P दिया गया है, यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद कहाँ पर P दिया गया है, P ये दिया गया है, और कहाँ पर दिया गया है, और ये P दिया गया है। तो हमें यहाँ पर कितने P मिल गए, 1 2 3 4 5 P मिले हैं। अब हमें देखना यह है कि P के बाद NO आता है या नहीं। तो पहले P को देखें तो इसके बाद क्या आ रहा है, NQ, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर NO नहीं आ रहा है। अब देखेंगे दूसरे P को, जो यहाँ पर P लिखा है, तो देखिए इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, NO, तो यहाँ पर एक P मिल गया, यहाँ पर हमें 1 लिख देंगे। अब देखेंगे तीसरे P को, जब हमने तीसरे P को देखा तो यहाँ पर देखिए P के बाद TO लिखा है, तो यहाँ पर NO नहीं मिल रहा, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब क्या देखेंगे, हम फोर्थ P को देखेंगे। जब यहाँ पर चौथे P को देखेंगे तो यहाँ पर P देखा तो इसके बाद क्या मिल रहा है, NO, तो यहाँ पर हम दूसरा लिख देंगे। 2 P हमें ऐसे मिले हैं जिसके बाद NO आया है। अब हम पांचवें को देखेंगे तो पांचवा P है, देखिए ये लास्ट में, तो यहाँ पर P को जब देखा तो इसके बाद क्या मिल रहा है, NO। तो 3 P हमें ऐसे मिले जिसके तुरंत बाद क्या था, NO। ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर।
तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। इसमें क्या कहा गया, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी इस प्रकार उपस्थित है कि पी के तुरंत बाद एनओ आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा पी को काउंट किया तो यहाँ पर 1 पी, 2 पी और 3 पी, 4 पी, 5 पी मिली। तो हमने सबसे पहले पी को देखा तो इसके बाद एन क्यू लिखा था। यहाँ पर हमें देखना क्या था, एन ओ देखना था। यहाँ एन ओ नहीं मिला इसलिए इस पी को हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमने सेकेंड पी को देखा तो यहाँ पर देखिए पी के तुरंत बाद क्या मिल रहा था, एन ओ। तो यहाँ पर हमें एक पी मिल गई तो यहाँ पर हमने एक नंबर डाल दिया। इसके बाद हम अगले पी को देखा तो यहाँ पर टी ओ लिखा था, यहाँ एनओ नहीं था इसलिए इस पी को भी कैंसिल कर दिया। फिर उसके और आगे गए तो यहाँ पर पी को देखा तो यहाँ पर क्या लिखा था, पी के तुरंत बाद एनओ लिखा था। तो यहाँ पर हमें एक पी पहले से मिल गई थी, अब ये हमें दूसरी पी मिल गई तो यहाँ पर 2 पी हो गई। अब जब हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो पी लिखी है उसके तुरंत बाद क्या लिखा है, एन ओ लिखा है। तो हमें ऐसे कितने पी मिले जिसके तुरंत बाद एन ओ लिखा था, 3 पी मिले। तो 3 ऑप्शन नंबर सी पर दे, ऑप्शन नंबर सी एच करेक्ट हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।